Aim right, achieve big at KR Mangalam University. देखिए, अभी तक ऐसा लगता था कि ठीक इन्होंने याद दिलाया कि एक बीजेपी की बैठक में कुछ महीनों पहले सम्राट चौधरी शायद ये कहते हुए या कोई और नेता ये कहता हुआ दिखाई दिया था उसमें कि भाई जो भी स्ट्रेटेजी बनाए, तेजस्वी को मत घेरिए, लालू को घेरिए, तेजस्वी के नाम पर ज़्यादा मत बोलिए, उसके खिलाफ मत बोलिए, लालू के खिलाफ बोलिए। और ऐसा लगता था कि तेजस्वी यादव को भी ये लग रहा है कि भाई मुझे अपने पिता की छवि से थोड़ा अलग जाना पड़ेगा। वो छवि थी गुंडा राज की, जिसको अभी लंपटई कहा, जैसे अभी जेडीयू के प्रवक्ता ने ये जैसी भाषा तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। लेकिन एक प्रोग्राम के अंदर जो चौरसिया समाज के लिए का एक प्रोग्राम था, वहां ये तेजस्वी यादव गए हुए थे और वहां उन्होंने लालू यादव के लेगेसी को याद किया। हमने ऐसे सुना नहीं है इनको भी खुलकर अपने माता पिता के 15 साल के शासन की उपलब्धियों को इस तरीके से बताते हुए। और इन्होंने कहा कि मेरे पिता ने आपको जो है जो अधिकार आपको दिए वो और कोई जो है उसको, कोई भी व्यक्ति उसको नकार नहीं सकता है। अब ये शायद अपने पिता की लेगेसी को एसेट के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं। लालू राज की बात जो है वो तेजस्वी यादव अभी तक नहीं करते थे। इनफैक्ट एक बार तो ये भी खबर आई थी कि इन्होंने अपने समर्थकों से ये कहा है कि तुम वो जो बांध करके आते हो, मोरेठा कहते हैं उसको शायद बिहार में, वो बांध के भी मत आया करो, क्योंकि ये भी एक सिंबल बन गया कि ये सब दबंग लोग हैं, दबंगई करने वाले लोग हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, ट्राइबल्स, इन सब को जो अधिकार मिले हैं, इनकी जो मेन स्ट्रीमिंग हुई है, ये इसकी शुरुआत लालू यादव ने की। और आज ये समाज जो है बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये देन मेरे पिता की है, लालू यादव की है। सुनिए। लालू जी की, हम लोगों की हमेशा से कोशिश रही है कि उन सभी लोगों को मुख्य धारा में लाया। 90 के दशक में लालू जी ने कोई ऐसा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज का या आदिवासी समाज के जातियां नहीं थी जिनको लालू जी ने राजनीति में भागीदारी का मौका ना दिया। सभी लोगों को, उनके समाज के उत्थान के लिए सब लोगों को मौका मिला। और हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि जिस उम्मीद और जिस भरोसे के साथ आप लोग आए हैं, आपको अब इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी चिंता मेरी चिंता है। भाई लालू जी को याद तो किया तेजस्वी जी ने चुनाव में, क्या कहेंगे त्रिपाठी जी? अभी आप कह रहे थे कि नहीं करते वो। नहीं, याद तो करना ही चाहिए। लालू जी की जितनी ताकत है उसी पे तेजस्वी खड़े हैं। लेकिन तेजस्वी 2020 का चुनाव मुझे याद आता है, उसमें पूरी तरह से वो लालू प्रसाद यादव की छाया से मुक्त होना चाहते थे। और ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं कि लालू प्रसाद यादव को हर इंटरव्यू में कहना पड़ा। ढेर सारे टीवी और अखबारों के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भूरा बाल साफ करो, मैंने कभी नहीं कहा, ये मेरे ऊपर चिपका दिया गया। भूरा बाल साफ करो मतलब जो उस वक्त कहा जाता था, भूरा बाल साफ करो, जो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला। अच्छा। तो जो जातीय संघर्ष का दौर था, जो 90 के दशक की याद होगी, तो सबसे पहले ये नारा याद आता है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग आक्रामक होते हैं कि भाई हमने तो ये नारा कभी कहा नहीं। अभी क्या हुआ, लालू जी ने तो बहुत सफाई दी। लालू जी ने साफ साफ कहा कि जानबूझ के हमारे ऊपर चिपका दिया गया, वो मीडिया का एक सेक्शन था जो हमारे खिलाफ था। अब अभी एक विधायक है राष्ट्रीय जनता दल के, रंजीत यादव, उनके यहाँ एक सभा थी और एक व्यक्ति उनके यहाँ खड़ा होकर उसने यही नारा लगा दिया कि एक नारा एक समय में लगता था, अब फिर से आवश्यकता आ गई है कि इसे अमल में लाया जाए। दूसरे सज्जन ने उसका कुर्ता खींचा कि भाई मत बोलो ये सब, तो विधायक जी ने धीरे से ऐसे कर दिया। बाद में विधायक जी भी कह रहे हैं नहीं वो तो हमारा आदमी नहीं था, हमसे कोई मतलब ही नहीं था, उसी मंच पर थे। उसके बाद अखबार बंद करने की धमकी, उसके बाद सूत्र को मूत्र बता देना। अब इसके बाद लालू जी को याद करने की जरूरत है क्या बिहार के लोगों को वो सब नहीं समझ में आ रहा होगा? फ्लैशबैक में वो सब 90 के दशक का वो 15 वर्ष 90 से 2005 तक नहीं याद आ रहा होगा। और तेजस्वी यादव को एक बड़ा वर्ग था जिसको लगता था कि वो उस छाया से बाहर निकल कर आ रहे हैं। लेकिन शायद तेजस्वी को यह लगने लगा होगा कि नहीं, ये एकदम आक्रामक होने का समय है, अगर हम थोड़ा सा चूक गए तो फिर पिछली बार की तरह सरकार चली जाएगी। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जैसे राहुल गांधी के लिए लोग कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व अपना है, लेकिन राहुल जी सामने आ जाते हैं तो जनता को लगता है। अरे ये मुझे बताइए, ये जिस जगह पर इन्होंने भाषण दिया चौरसिया समाज को, और वहां कह रहे हैं पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, इन सबको अधिकार दिए लालू जी ने, और अब जो बात आप कह रहे हैं कि उनके सामने लालू राज को याद किया जाएगा, तो उनके अंदर क्या भावना आएगी? किसी भी कारोबारी, किसी भी सामान्य अमन पसंद व्यक्ति के सामने वो राज याद आएगा। और हमसे तो हमारे जो बिहारी मित्र हैं वो कहते हैं कि भैया तुम तो
यूपी में हो, दिल्ली रहे हो, जरा बिहार के किसी व्यक्ति से पूछो हम लोगों को कैसे भगाया गया वहां से कि गलती से यहां रह गया तो या तो अपराध में जाएगा या मर जाएगा या गंदे तरह का काम करेगा। ये खतरनाक है। मैं पिछड़ी जातियों की बात कर रहा हूं, उनके लिए वो दौर कैसा था? नहीं, पिछड़ी जातियों के लिए भी एक बड़े वर्ग को मिला, और ये तो कहा ही जाता है ना कि भाई उन्होंने एक वर्ग को लाठी दे दी, ये कहा जाता है और ये बहुत हद तक सच भी है। तो वो 32% तो इंटैक्ट है ना मुसलमान यादव वाला, आप बढ़ेंगे कहां? उसके अलावा किसी का सशक्तिकरण नहीं हुआ। नहीं, किसका सशक्तिकरण हुआ बताइए मुझे। अगर सशक्तिकरण हुआ होता तो आज ये इतनी पार्टियां जो बिहार में खड़ी हो गई वो हो पाती क्या? ठीक है भाई, यही अति पिछड़ा खास तौर पर जो 32% से ज्यादा है बिहार का, वो तो पिछले हम देख ही रहे हैं लगभग 20 साल से नीतीश कुमार के पीछे खड़ा ही है। लेकिन लालू का राज किसी और ने भी याद किया। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इन दिनों बहुत सवाल हैं। हमने भी आपको हेडलाइन में बताया था, फिर कई मर्डर हो गए हैं बिहार के अंदर और नीतीश कुमार सवालों से घिरे हुए हैं। लेकिन सिर्फ विपक्षी हमले कर रहा है उन पर, ऐसा नहीं है। एनडीए के सहयोगी हैं चिराग पासवान। अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार की अदावत तो अब जग जाहिर है। तो अब ये सब जब हो रहा था, खासतौर पर वो जो हत्याकांड हुआ एक कारोबारी का, गोपाल खेमका का, उसके बाद चिराग पासवान ने एक रिएक्शन दिया था, काफ़ी स्ट्रांग था। उन्होंने कहा भी अगर ऐसा होगा तो सवाल तो उठेंगे ही लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, जंगल राज की बात लोगों को कहने का मौका मिलेगा। अब इनको जवाब मिला जीतन राम मांझी जी से। वो भी एनडीए का हिस्सा हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बिहार सरकार में हैं, और उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जो है अभी अनुभव नहीं है उनको ज़्यादा, और इन्होंने लालू का राज देखा नहीं है। भाई उन्होंने ये कहा कि पुरानी बात हो गई, बच्चे थे तब ये, तो इन्होंने वो दौर देखा ही नहीं है। इनको मालूम ही नहीं है कि हम जब जंगल राज कहते हैं लालू राज को तो उसका मतलब क्या है। हर बिहारी जानता है उसका मतलब क्या है, लेकिन चिराग अभी शायद वो सारी बातें समझने में समझ नहीं पा रहे हैं। सुनाते हैं आपको दोनों के बयान। चिराग पासवान जी हम लोगों के गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कभी कभी। इसीलिए मैं उनको कहता हूं कि कहीं लगता है कि अनुभव की कमी उनको है। वो भूल जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर ऐसा आज नहीं ना है बिहार का कि एक अन्य मार्ग में क्रिमिनल और विक्टिम के बीच में समझौता करा करके रैंसम दे करके छुड़ाया जाता था। आज वैसा ना हो रहा है। आज तो यहाँ हो रहा है, देखे नहीं कि अभी उसने मारा खेमका को, कि क्या नाम था उनका, गोयनका को, तो उनके अपराधी को ठोक दिया गया। आज तक कहीं है किसी के राज में ठोका जाता था? उनको हो सकता है कम उम्र के हैं, 2005 के पहले की राजनीति उनको न समझ में आ रही होगी, इसीलिए शायद ऐसा बोल रहे हैं। चिराग ने भी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाया, उनको भी धमकी मिली है। सिन्हा भी और चिराग भी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहा है। जाके प्रधानमंत्री जी से बोले कि जंगल राज आ गया है। 4 लाइन का रिएक्शन, लेकिन ठीक है। चिराग पासवान को शिकायत है तो जाके प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि बिहार ठीक नहीं चल रहा है, ये उन्होंने कहा। अब आपको बताता हूं मैं ये कि